श्री कृष्ण गोविंद कवरारे और देखो भक्ति में तो शक्ति होती है ही। जहाँ राधा रानी का नाम लिया जाए ब्रज में तो शक्ति तो ऑटोमेटिक पावर ऐसी बढ़ जाती है। भक्ति में ही लीन हो गए वो अपना, मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ के, घर माँ बाप सब कुछ, भाई बंधु सब कुछ छोड़ के दुनिया को अपनी भक्ति में इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं 24 घंटे। और छोटू बाबा की हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। कीचड़ भरा रास्ता, उसी कीचड़ भरे रास्ते से आते हैं डेली और वही उसी रास्ते से जाते हैं। तैयारी की थी महाराज जी ने हमारे साथ 10 साल की समथिंग की थी तैयारी। ये अब बाबा अपना सन्यासी रूप ले गए हैं बाबा। से देखो अभी गाड़ी खड़ी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, कहाँ से देख सारे लोग खड़े हुए हैं और देखिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है? राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए छोटू बाबा, जिनके दर्शनों के लिए भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आप देखेंगे ये बाबा की यहाँ पर कुटिया है और बाबा भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि है नहीं है, लेकिन उनके इंतज़ार में आप देखेंगे गांव के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा आएँ, उनसे बातचीत करें। ये सुबह से ही यहाँ पर ये नज़ारा होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनके गांव के ही लोग हैं, कई बाहर से भी आए हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित श्याम लवानी है। ये बताइए, छोटू बाबा को कब से जानते हैं आप? कम से कम 7-8 साल से। कहाँ रहते हैं? उनके पास रहते ये हैं? नगला गडरिया है, पास में पड़ता है। और हमारा गांव सामौली है, बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में है। महाराज जी को अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले उन्होंने भर्ती देखी, भर्ती के बाद में ऐसी ब्रज में उनके अंदर ऐसा भाव जगा जिससे कि बिल्कुल राधा रानी की उसमें भक्ति में लीन हो गए वो। आप की भर्ती करी थी? ये फौज की, जो फौजी बनने की जो रेसलर थे महाराज जी। और ये है हमारे संतोष भाई, इनके साथ में रनिंग की थी। और उसके बाद में ऑटोमेटिक ऐसी भक्ति जागृत हुई उनके अंदर कि उसमें भक्ति में लीन हो गए बिल्कुल। और देखो भक्ति में तो शक्ति होती है ही। जहाँ राधा रानी का नाम लिया जाए ब्रज में तो शक्ति तो ऑटोमेटिक पावर ऐसी बढ़ जाती है कि साक्षात राधा रानी जो है कि उनका ऐसा आशीर्वाद सब लोगों को मिल जाता है कि उठने में देर नहीं लगती है। आज देखो, आज दुनिया में वायरल हो गए हमारे बाबा और दुनिया के लोग कहाँ से चल करके यहाँ पर अपनी बाइक से, कोई गाड़ी से, देखो अभी गाड़ी खड़ी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, कहाँ से देख सारे लोग खड़े हुए हैं और देखिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है? और अब मैं बताऊंगा आपको कि अभी फ़िलहाल में 20 फरवरी से और बाबा के स्थान पर ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। ये 10 वर्षीय आपने देख रहे होंगे, ये किशोरी जी हैं, श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। और महाराज जी ने रात को जाकर के निमंत्रण भी दिया है कथा का और महाराज जी गए हैं। और 20 फरवरी से आप भी आएँ, सभी भक्त पधारें। और भव्य बड़ी कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी चल रही है महाराज जी की। और महाराज जी का राम नाम सुनना और उनको सुनाना, यही उनका धर्म है। और हम लोग सनातन हिंदू सनातन धर्मी हैं, तो अपना धर्म पर हम लोग चलते हैं। ये बताइए, अचानक कैसे एकदम से बाबा फेमस हो जाते हैं और अपनी जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते थे वो कैसे छोड़ देते हैं? छोड़ कैसे देते हैं? उनका सपना था एक आर्मी का और उन्हें आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसलिए उनकी भगवान की ऐसी दृष्टि वो हुई, भगवान का ऐसा हाथ रखा, उस भगवान के नाम से जो अपने भजन लीनों में लीन हो गए। और इतना ही कहूँगा उनके बारे में, तो जितना बोलूँ उतना ही कम है मेरे पास। जय श्री राम। कहाँ से आए? बैकुंठपुर गांव से आए हैं, पड़ोसी गांव से। राधे राधे। तो क्यों आए यहाँ पर आप? हम बाबा से मिलने के लिए डेली आते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोजाना आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और वीडियो के माध्यम से और दर्शकों को भी बाबा के दर्शन कराते हैं हम यहाँ पे आके। अच्छा। बाबा के बारे में बताते हैं, जो भी बातें होती हैं बाबा की। तो वही जो ग्राउंड है वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं पे बाबा के आर्मी के फिजिकल की तैयारी बाबा ने वहीं पे की थी। पिछले 3-4 आर्मी के फिजिकल बाबा निकाल चुके हैं और अभी पिछले 3 साल से बाबा ने वैराग्य धारण किया हुआ है अभी। और डेली बाबा की वही होता है कि बाबा डेली जाते हैं अपने गांव के लिए, परिक्रमा करते हैं और लोगों से मिलते हैं वहाँ पे जाके। और वही उनका कीचड़ भरा रास्ता, उसी कीचड़ भरे रास्ते से आते हैं डेली और वही उसी रास्ते से जाते हैं। अपने मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी कुटिया में महाराज जी अपना पूरा दिन भजन संध्या में लगे रहते हैं। अभी पड़ोस के गांव बिधौनी गए हुए हैं भागवत के लिए
आप तो बताइए, आपके साथ तो उन्होंने तैयारी की हाँ थी। तैयारी की थी महाराज जी ने हमारे साथ 10 साल के समथिंग की थी तैयारी। तो तैयारी की थी, अब बाबा अपना सन्यासी रूप ले गए हैं बाबा। कैसे ले लिया, मतलब आपके साथ तो दौड़ लगाते थे? हाँ दौड़ लगाते थे, फिजिकल भी किए हैं उन्होंने 8-10 आर्मी के। अब थोड़ा भक्ति में ही लीन हो गए वो, अपना मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ के, घर माँ बाप सब कुछ, भाई बंधु सब कुछ छोड़ के दुनिया को अपनी भक्ति में इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं 24 घंटे। उनकी अलग ही भक्ति दिखती है, कूदते हुए चलते हैं, क्या है ऐसा एकदम से? ये तो प्रभु की भक्ति है, न जाने क्या है उनके अंदर, वो तो वही जाने, हम कैसे बता सकते हैं उनके बारे में ये चीज़। तो आपका साथ एकदम से कैसे उन्हें छोड़ दिया, कैसे चल पड़े वो? ये भक्ति के जरिए, मतलब भक्ति में ज़्यादा चले गए वो। तो भक्ति में चले गए, फिर उन्होंने दुनिया का क्या, हमारा क्या, दुनिया का छोड़ दिया। कोई गांव वाला बता रहा था कि कोई प्रेम प्रसंग भी था उनका, कोई था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? ऐसा नहीं था। क्या कह रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई प्रेम प्रसंग है, देखो ये कि एक भक्ति का रंग जिस पर चढ़ जाता है, और ब्रजवासी तो वो हैं ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया जाने क्या क्या कहती है प्रभु। हाँ, दुनिया का बग रही है तो बगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर महाराज जी जिसमें इस टाइम तो वास्तव में बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल लीन है, बिल्कुल तपस्या में। उनकी पूरी दिनचर्या सुबह से चालू होती है और शाम तक उसी में राधे हरे कृष्ण हरे राम दौड़ते हुए अपने जिह्वा से ठाकुर जी का नाम लेकर के बस। और दुनिया पर भी फर्क पड़ रहा है इससे, दुनिया भी सुधर रही है। देखो को कैसे सारे वस्त्र उतार करके महाराज जी निर्वस्त्र और बिल्कुल एकदम मतलब ठाकुर जी में लीन, ठाकुर जी कहाँ हो, और हरे कृष्ण हरे राम नारायण करते हुए। और देखो कीचड़ में ये भी नहीं है उनके अंदर की कि उनका अब उन्होंने सारे संसार है, अब लोग कहते हैं वो पूरा परिवार त्याग दिया उन्होंने उस टाइम। और उनके पिताजी भी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, पर उनका आज दुनिया ही अपनी है, उनकी ठाकुर जी ही अपने हैं। उन्होंने राधा रानी ने उनको अपना लिया है, और जब इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर आ चुकी है, एक भक्ति को जागृत किया है, लोगों के अंदर इतनी भक्ति भी जागृत हो चुकी है कि लोग उनके महाराज जी के आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं प्रभु। ऐसा क्या मिल रहा है दर्शन के, मतलब क्या क्या चमत्कार हुआ उनके साथ, कोई महाराज जी के साथ, या कुछ ऐसी लीला हो रही हो? अब लीला तो आप देख रहे हैं, सुबह से अब लोग आते हैं, वीडियो आप देखते हैं, वीडियो के माध्यम से। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। जिस टाइम हम लोग अपने जिह्वा से राम का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसी हमारी भक्ति, ऐसी राधा रानी हमारे ऊपर कृपा कर देती है कि लोग खिंचे चले आते हैं। और हम नहीं, अभी तो देखिए आप, ये जनता जनार्दन है, सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि जो अपने जिह्वा से ठाकुर जी का नाम लेता है तो समझ लो अच्छे संत भी उनके दर्शन करने के लिए भागते हैं। इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है उनके अंदर, ये कृपा होती है राधा रानी की, उन पर कृपा हुई है ठाकुर जी की, साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा हुई है। रात और सामौली भी गए थे महाराज जी, किशोरी जी यहीं पर रहती हैं, इसी गांव की हैं, वृंदावन रहती हैं। तो वो उनको किशोरी जी को फ़ोन करके बुलाया, बोलो किशोरी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं और आपकी हम चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर कथा हो। तो महाराज जी के आदेश अनुसार ये 20 तारीख से कथा हो रही है, 20 फरवरी से ही। और रात गए महाराज जी किशोरी जी से दर्शन करने के लिए, और वहाँ कीर्तन का आनंद भी आया, कीर्तन भी हुआ, बड़ा भक्ति भाव से लोग वहाँ इकट्ठा भी हुए। उसके बाद में फिर महाराज जी आए वहाँ से, राधे हरे कृष्ण जैसे इनकी दिनचर्या है महाराज जी की, और ऐसे फिर वो आ गए। क्या दिनचर्या रहती है उनकी? उनकी दिनचर्या यही है कि सुबह जैसे यहाँ से उठते हैं तो प्रभु सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, धरती माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद अपने गांव को चले जाते हैं। परिक्रमा क्यों लगाते हैं गांव की, बताया उन्होंने? गांव से भिक्षा लेके आते हैं वो, परिक्रमा के जरिए ही पूरे गांव से सीधे फिर अपने कुटिया में ही आके विराजमान हो जाते कब से ऐसा हो रहा है, कब से कर रहे हैं? हैं। ये उन्हें पिछले 4-5 साल हो गई हैं। पिछले 3-4 साल से वो उन्होंने वैराग्य लिया हुआ है, और पिछले 3-4 साल से उनकी यही डेली की दिनचर्या है। यहाँ से सुबह 4 बजे निकट थोड़ी सी दूर पे पास में जमुना मैया जी हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने कुटिया में आते हैं और अपने भजन संध्या में लग जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग बीच में निकलते हैं यहाँ से, और अपने गांव में परिक्रमा के लिए जाते हैं, भिक्षा मांग के लेके आते हैं, वही उनका जीवन व्यापन है अभी तो। और अपने भजन संध्या में ही यहाँ पे लग जाते हैं। और इसी वजह से मतलब उनकी किसी ने वीडियो बना के डाल दी, उसी वजह से बाबा की वीडियो इस समय बहुत तेज़ी से वायरल चल रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे। और इसी कुटिया में महाराज अपना भजन करते रहते हैं अभी। और अभी वो मैंने तुमको जैसे बताया है
हाँ वो पड़ोस के गांव गए हुए सिदौनी हैं, गाँव में। अभी यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे वो, ठीक है, उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, राधे राधे। जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की बोल छोटू बाबा की बाबा की जय। बोले श्री हरदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।